नमस्कार दोस्तों। क्यों बन रहे हैं वेडनेसडे के लिए बड़े लेवल? क्यों मार्केट की आज ये मूव आई है? क्या रीजन है मार्केट का? सब डिस्कस करेंगे हम लोग वेडनेसडे के लिए। पूरी एनालिसिस करेंगे हम लोग वेडनेसडे की कि कैसे हमें ट्रेड बनानी चाहिए, क्या मार्केट की एक्सपायरी हो सकती है इस बृहस्पति को, थर्सडे को, और हमें क्या क्या ट्रेड बना के चलना चाहिए जिसमें हमें प्रॉफिट हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक प्रॉफिट फॉर यू में। चलिए अब हम लोग एनालिसिस करेंगे वेडनेसडे के लिए और रीजन भी आपको जरूर बताएंगे कि आज ये जो बाइंग आई है इसका रीजन क्या बनता था और गैप अप ओपनिंग क्यों हुई थी। पहला रीजन, ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट आज अच्छे थे क्योंकि कल आपको जैसे कि पता है कि क्रेडिट स्विस को बिल्कुल मतलब रिलीफ, जैसे हम लोग जिसको कहते हैं कि रिलीफ मिला हो और उसके सारे अकाउंट एक्टिव हो गए, उसका सारा फंड रिलीज कर दिया गया है। तो अब क्रेडिट स्विस पे ऐसा कोई रिस्क नहीं है। जिसके भी उसमें अकाउंट हैं, अकाउंट होल्डर अपना फंड वहां पे फिर सब क्रेडिट डेबिट करना शुरू कर दिए हैं। तो इन सब चीजों का असर मार्केट पे दिखता है। इसी वजह से आपको आज एक बड़ा राइज देखने को मिला। बट लेकिन कंडीशंस होती हैं। साथ में आज रिलायंस में बहुत अच्छी बाइंग आ रही थी। रिलायंस सेक्टर में आज जब चेक करिए तो बहुत अच्छी बाइंग आई है। और आप जानते हैं कि रिलायंस एक बड़ा सेक्टर है, वो किसी भी सेक्टर को जब चाहे तो निफ्टी का रुख बदल सकता है। अब ये जो बाइंग आई है निफ्टी में, क्या है, कितना टाइम तक ये बाइंग रहेगी और निफ्टी कितने टाइम तक इसको होल्ड करेगी। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट और इस पे समझाते हैं आपको कैसे बनेगी कल की ट्रेड। पहले तो इस चार्ट को हम लोग कर लेते हैं 15 मिनट का, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। देखिए, पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, और पास्ट के लेवल आपके काम करेंगे। वेडनेसडे को ये एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए। पहले यहाँ पे एक ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आज के लिए सपोर्ट निकाला था कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगी, पर मार्केट ने सेंटीमेंट उस हिसाब से बनाया नहीं और रिलायंस की कंटिन्यू बाइंग आने की वजह से बैंक सेक्टर में थोड़ी सी मजबूती और जैसे ग्लोबल मार्केट का साथ में सपोर्ट, ये सारी चीजें मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काफी थी। काफी टाइम से मार्केट एक जगह पे पोजीशंस में होल्ड भी थी। तो अब ये समझ के चलिए कि अब आपके पास लेवल जो है 17,050 से लेकर के 17,300 के ओपन हो गए। सबसे ज्यादा मैं एक चीज वॉच कर रहा था मार्केट में आज कि मार्केट की क्लोजिंग क्या होती है। देखिए 17,100, अगर 17,120 की क्लोजिंग हो जाती तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सबको पोस्ट देता कि कल के लिए बाय कर लीजिए। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको कोई भी कॉल ऐसी नहीं देते हैं जिसमें रिस्क हो। हम आपको कॉल के साथ चार्ट पोस्ट करते हैं, आपको लेवल बताते हैं कि मार्केट बाय जोन में जाएगी तो कहां तक जाएगी और सेल जोन में जाएगी तो कहां तक जाएगी। साथ में हम आपको मार्केट की पूरी न्यूज बताते रहते हैं जिससे आप जो भी ट्रेड करें आपको आसानी हो। इस तरीके से हम आपको ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो देर करे बिना हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, लेवल समझ लेते हैं कि इसके कैसे कैसे और क्या क्या लेवल बनते हैं। पहले एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये ट्रेंड लाइन लेके चलते हैं इसी को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट बता रही है कि बैक सपोर्ट जो हमारे पास है 17,120 का है। लेवल एक्टिव हो गए 17,300 के। हो सकता है कि इसी वीक में आपको 17,300 और 40,500 बैंक निफ्टी देखने को मिले। तो एक काम तो पहले आप ये कर लीजिएगा, जो थोड़ा सा रिस्क ट्रेडर होते हैं वो 40,300 का कॉल बाय कर लीजिएगा कल एक, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग कुछ ना करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा और एक पुट बाय कर लीजिएगा 39,700 का। ये दो कॉलें आप छोड़ दीजिएगा इस एक्सपायरी के लिए। होगा क्या जब मूवमेंट आ गया, जैसे एक बात समझिए, 40,000 एक रेजिस्टेंस है और मजबूत रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट उसे ब्रेक करेगी तो 39,500 के लेवल के लिए चलेगी और जैसे ही 17,100 से ये इसको ब्रेक करेगा तो 16,900 के लिए चलेगा। तो ये हो गया हमारा आपका एक्सपायरी तक की बात करना। इंटरडे में हम कैसे ट्रेड बनाएंगे और कैसी हमारी बेहतर ट्रेड बनेगी छोटे एसएल के साथ, अब हम लोग उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये है आज का मार्केट का हाई, ठीक है। इसी हाई से आपके लेवल निकलने, क्योंकि प्रीवियस हाई भी आपका यही है और यहीं से मार्केट ने एक फॉल लिया था। ये आप फॉल देख सकते हैं, ये मार्केट का फॉल आया था 16,850 का। तो उसी के हिसाब से लेवल निकलते हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर मार्केट ने इसको फॉल करा तो आपको लेवल दिख जाएंगे और अगर मार्केट बाय जोन में गई तो क्या लेवल है। तो 17,020 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दीजिएगा। देखिए मार्केट सस्टेन जरूर करती है, ठीक है, सस्टेन करने दीजिएगा। मार्केट सस्टेन करने के बाद आपको लेवल देगी 17,100 का और 17,150 का। ये दो लेवल आपके रहेंगे निफ्टी में बाय जोन क्रिएट होने के लिए, ठीक है। मतलब 17,100 के ऊपर मार्केट है, ठीक है, बात को समझिए। 17,107 की क्लोजिंग है। अब आपको बाय कहां से करना है, 17,100 से बाय करेंगे आप और 17,150 से आप बाय जोन बनाएंगे। इससे आपका क्या बेनिफिट रहेगा कि आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। जब आप 17,100 से बाय करेंगे
मार्केट नीचे आती है, अब गैप अप होती है तो 150 से बाय बनेगा, गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट सपोर्ट करती है 17,100 को, तो हम बाय करेंगे। उसमें एसएल हमारा इतना छोटा हो जाएगा, 17,080 का हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट हमको मिलेगा और ये तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आपके अंदर पेशेंस होगा और आप ट्रेड को देख के ले पाएंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट बन क्या रहा है। ये गलती मत करिएगा कि एक रेड जोन बना तो आप इंटर कर जाएं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे कैट करना चाह रहे हैं कि 17,150 के ऊपर तो टारगेट हमारा 17,230 का प्रीवियस सपोर्ट और 17,300 का, और अगर 17,100 होता है तो हमारा 17,180 का टारगेट और 17,250 का टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम सेल जोन की बात करते हैं। देखिए सेल जोन इससे पहले नहीं निकलेगा, यही आप देख रहे हैं, बैक सपोर्ट भी बनता चला आ रहा है। और देखिए मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट से ही काम करती है। जब मार्केट सपोर्ट से काम करती है तो आप विदाउट सपोर्ट उसमें एंट्री क्यों करते हैं? अगर एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा लॉस होगा। 17,060 का जब ब्रेक होना था, देखिए आज मार्केट कंटिन्यू 17,050 से अपने आप को होल्ड करके राइज कर रही थी ना, तो 17,060 जब ब्रेक हो जाएगा तो हमारा टारगेट रहेगा 17,000 रुपए और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 16,000। बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी लेवल नीचे के बंद हो गए, लेवल नीचे के बिल्कुल ओपन है। मार्केट में कोई बड़ी न्यूज नहीं थी, मार्केट में एक रिलैक्सेशन आया आज और रिलायंस की बाइंग, इस वजह से थोड़ा सा आपको मार्केट का पॉजिटिव मूड देखने को मिला है। लेवल आपको डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आएगा। चलते हैं गाइस अब हम लोग बैंक निफ्टी की ओर। गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। गाइस आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। चलिए गाइस अब हम लोग लेवल निकालते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के लेवल कैसे निकाल लेंगे? जैसे कि हमने आज आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में बियर जोन एक बार बन भी रहा है, लेकिन बैंक में कौन कौन से बैंक एक्टिव है, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एयू बैंक है प्लस में चल रहा है, एसबीआई माइनस में चल रहा है, तो बैंक सेक्टर में किस बैंक में इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये पता करना होता है। तो ये पता चलने लगता है पीएसयू बैंक की आप चैन खोलते हैं और उसको चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से बैंक में क्या पोजीशंस बन रही हैं, क्या बैंक इससे होल्ड करेगा या बैंक एक राइस लेगा। बैंकिंग सेक्टर का मूव सिर्फ रिलायंस की बाइंग निफ्टी में आने की वजह से ही बैंकिंग सेक्टर आज अच्छा मूव करे हैं। ठीक है, और साथ में ग्लोबल की सपोर्ट, तो ये बातें आपको हमेशा अपने माइंड में रख के चलनी है। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि मिडनाइट 11:30 बजे के आसपास आपको ये चेक कर लेना है कि मार्केट इस समय बता क्या रही है। जैसे ग्लोबल मार्केट 11:30 बजे आपको जो लेवल दे तो आप ये समझ जाइएगा कि वो लेवल कल आपके एक्टिव होंगे। साथ में आप फ्यूचर एक बार चेक कर लीजिएगा। इंडिया विक्स को भी मैंने चेक करा था, इस समय निगेटिव में ट्रेड करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं गाइस। पैसे अगर आपको बनाने तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसके लेवल। देखिए यही ट्रेंड लाइन है हमारी, पास्ट ट्रेंड लाइन है ये हमारी, यही सपोर्ट भी है और यही रेजिस्टेंस भी है। तो इस ट्रेंड लाइन से हम दो काम करेंगे, इसके ऊपर होल्ड कर लेती है अच्छे से, 40,000 का वेट करिएगा गाइस। 39,894 की क्लोजिंग है, बिल्कुल मत देखिएगा 100 पॉइंट को। 40,000 के ऊपर जब मार्केट होल्ड कर ले और आके इसको होल्ड रखे, ये नहीं कि मतलब मार्केट आए डंप हो और आप कहें कि मैंने एंट्री कराई थी, नहीं, डंप होगी तो हम नीचे के लिए जाएंगे। अगर यहाँ होल्ड करेगी तो मार्केट राइज करेगी, तब हमारा लेवल निकलेगा 40,200 से लेके 40,300 का। बाय जोन की बात कर रहा हूं मैं। गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आवाज नहीं आई मेरी तरफ, कर दीजिए। गाइस एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, आप चाहें तो हमारे में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप हमारे में डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो हम आपको फुल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको लेवल टू लेवल कॉल प्रोवाइड की जाएगी, साथ में आपको प्रॉपर एसएल दिए जाएंगे और दिन में सिर्फ 2 कॉलें आपको प्रोवाइड होंगी। तो आप अगर चाहें तो हमारे में डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। नंबर आपको शो कर रहा है, हम आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में भी बता देंगे कि कौन से स्टॉक आपके गलत हैं या सही हैं। हम आपको पूरी 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। चलिए गाइस आप निकाल लेते हैं सेल जोन के लेवल। सेल जोन में आप क्या करेंगे, देखिए दो सेक्टर से हम लोग सेल करेंगे। एक, अगर इसने इसको ब्रेक कर लिया 39,850 को ब्रेक कर लेती है तो 650, ठीक है, और 500 का लेवल ये हमारे रहेंगे। अगर इसको होल्ड कर लेती है तो 40,200 का लेवल और 40,300 का लेवल। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। मार्केट के जो भी सेंटीमेंट उठते हैं मैं आपको सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आपको अपडेट करता हूं कि जिससे कि आप कोई गलत ट्रेड लेने वाले हैं या आप लेके होल्ड करें कि मार्केट आ जाएगी या चली जाएगी ऊपर, तो आप उससे एग्जिट कर जाएं। उम्मीद है हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं गाइस तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।